नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे बायोलॉजी का, तो क्या है रक्त। रक्त यानी कि ब्लड। तो रक्त कोची है तो तरल संयोजी कोलाइड ऊतक है। रक्त के तरल के मतलब कोची हो गया लिक्विड है, और संयोजी के मतलब जोड़ने वाला, कोलाइड के मतलब गाढ़ा। तो रक्त जो है तरल संयोजी कोलाइड ऊतक है। रक्त जो है तरल संयोजी कोलाइड ऊतक है। रक्त जो है तरल संयोजी कोलाइड ऊतक है। और रक्त जो है कोची होता है क्षारीय द्रव है, तो चलते इसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि रक्त जो है क्षारीय द्रव है। और रक्त जो है वो पूरे पूरे बॉडी वेट का कितना होता है तो 7%। रक्त का द्रव्यमान कितना होता है पूरे बॉडी वेट का तो 7% होता है। और सामान्य मनुष्य में रक्त जो है लगभग 5 से 6 लीटर रहता है। सामान्य मनुष्य में रक्त जो है लगभग 5 से 6 लीटर रहता है। अच्छा, रक्त जो है लाल लाल होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है, ठीक है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अब भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो प्लीहा एवं तिल्ली में। प्लीहा एवं तिल्ली में। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है प्लीहा एवं तिल्ली में होता है। तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं तो प्लीहा एवं तिल्ली को। ब्लड बैंक किसको कहते हैं प्लीहा एवं तिल्ली को कहते हैं। ब्लड बैंक प्लीहा एवं तिल्ली को कहते हैं। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको किसको कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा तिल्ली को। तो अच्छा देखो, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ई चलते आरबीसी मृत्यु के बाद कहाँ दफन होता है तो प्लीहा में। ई चलते आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शरीर का तापमान बना रहता है किसके कारण तो रक्त परिवहन के कारण। शरीर का तापमान बना रहता है रक्त परिवहन के कारण, ठीक है। अब देखो, अगर रक्त को 100% मान लिए तो रक्त का दो भाग होता है, एगो द्रव वाला भाग, एगो ठोस वाला भाग। एगो द्रव वाला भाग, एगो ठोस वाला भाग। तो द्रव वाला भाग जो हो गया वो प्लाज्मा हो गया, और ठोस वाला जो भाग हो गया उसको बोलते हैं रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है 55%। द्रव वाला भाग जो कि प्लाज्मा हो गया कितना होता है 55%। और ठोस भाग जो कि रुधिराणु होता है कितना होता है 45%। 45%, ठीक है। तो देखो, प्लाज्मा जो कि 55% है, इसमें भी अगर प्लाज्मा को 100% मान लिया जाए तो 90% पानी है। 90% पानी है, 10% को चाहिए ठोस है। तो जो 10% ठोसबा है उसमें कुछ है तो ग्लूकोज है, खनिज लवण है, रक्त प्रोटीन है। ग्लूकोज है, खनिज लवण है, रक्त प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन में भी कुछ है तो देखो, एल्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, और फाइब्रिन है, और फाइब्रिनोजिन है। तो अंतिम रूप से ब्लड जमाने का काम कौन करता है तो ये फाइब्रिनोजिन करता है। कौन करता है तो फाइब्रिनोजिन करता है, ठीक है। अब देखो, अगर बोलेगा कि कौन सा प्रोटीन जो है वो रक्त जमाने का काम करता है तो फाइब्रिनोजिन। और कौन सा विटामिन काम करता है तो विटामिन के। और कौन सा आयन काम करता है तो कैल्शियम आयन। और कौन सा रुधिरानी काम करता है तो प्लेटलेट्स, ठीक है। और देखो, ब्लड जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है कौन, हेपरिन। हेपरिन हेपरिन लेकिन हेपरिन का कमजोरी है कौची की, वायु के संपर्क में आता है तो मर जाता है हेपरिन, और ब्लड जम जाता है, ठीक है। तो शरीर के अंदर ब्लड जमने से कौन रोकता है, हेपरिन रोकता है ना। तो इस प्रकार से चीजें हो जाती है। अब देखो, ठोस भाग। तो ठोस भाग कितना बोले तो ठोस भाग में रुधिराणु हो गया जो कि 45% होता है। तो ठोस भाग यानी कि रुधिराणु कुछ होता है तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अब देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो आरबीसी का अन्य नाम कुछ है तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम कुछ हो गया ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू वाला जो है ल से स्टार्ट हो तो डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का ए से स्टार्ट हो है ना तो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम कुछ हो तो थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है तो थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का अन्य नाम कुछ है थ्रोम्बोसाइट। और कहीं कहीं इसको रक्त विमाणु भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड भी बोला जाता है, बॉडीगार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है तो आरबीसी होता है, और सबसे कम संख्या में कुछ होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स जो है बीच में होता है। तो देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है तो आरबीसी अगर 600 रहेगा तो डब्ल्यूबीसी एगो रहेगा, प्लेटलेट्स 40 रहेगा। आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी एगो और प्लेटलेट्स 40 को। आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी एगो और प्लेटलेट्स 40 को। तो बताओ कि आरबीसी संख्या में सबसे ज्यादा है, तो संख्या में सबसे ज्यादा है तो आकार में सबसे छोटा हो जाएगा। आरबीसी जो है संख्या में सबसे ज्यादा है, संख्या में सबसे ज्यादा है, 600 इसका संख्या है, तो आकार में कुछ हो जाएगा छोटा, आकार में जो है सबसे छोटा हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी जो है संख्या में सबसे कम है, संख्या में सबसे कम है तो आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है संख्या में सबसे कम है तो आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा। और प्लेटलेट जो है इसका आकार कुछ हो जाएगा तो बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखो, आकृति की बात करेंगे तो आरबीसी कैसा होता है तो उभय अवतल। उभय अवतल का मतलब कुछ होता है दोनों बगल से धसल रहता है। आरबीसी जो होता है वो दोनों बगल से धसल रहता है, इस चलते इसका आकार कैसा होता है उभय अवतल। उभय अवतल है ना। और डब्ल्यूबीसी तो सिपाही है, तो सिपाही है तो कुछ करेगा ये अपना आकार तो निश्चित रहेगा नहीं, तो डब्ल्यूबीसी का आकृति जो है अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकृति अनिश्चित होता है, डब्ल्यूबीसी का आकृति अनिश्चित होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का आकृति कैसा होता है तो दोनों दिन से उठल रहता है, तो इसका उत्तलाकार। उत्तलाकार प्लेटलेट्स का आकृति कैसा रहता है उत्तलाकार रहता है, ठीक है। अब देखो, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक यानी कि दिमकबा नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दूगो अपवाद है कोची ऊट और लेमा। तो ऊट और लेमा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊट और लेमा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊट और लेमा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
अच्छा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी सिपाही नहीं भैया, तो इसमें तो दिमाग रहबे करेगा, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, जब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन होता है। अब प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि तीनों का निर्माण जो है अस्थीय मज्जा में होता है, ठीक है। अब देखो, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा एवं तिल्ली में, प्लीहा एवं तिल्ली में। आरबीसी का मृत्यु जो है प्लीहा एवं तिल्ली में होता है। यही चलते आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा एवं तिल्ली को। अब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो इसका मरे का स्थान निश्चित नहीं है, काहे कि सिपाही है कि तो पर मर जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का स्थान जो है, मृत्यु का स्थान जो है अनिश्चित होता है, और डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, प्लेटलेट्स में भी लाइसोसोम पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी लाइसोसोम पाया जाता है, और इसका मृत्यु जो है प्लेटलेट्स का भी मृत्यु प्लीहा में होता है, प्लेटलेट्स का मृत्यु जो कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, ठीक है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का अनुपात 6:1:40 होता है, ठीक है। अब देखो, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और डेंगू बुखार में कुछ होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसका बाहा कोची है, डेंगू का बाहा कोची है तो इजिप्ट मच्छर, ठीक है। अब देखो, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कीवी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं, गिलोय का जूस पी सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी जो होता है, क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। डब्ल्यूबीसी जो है 5 प्रकार के होता है, ठीक है। देखो, पहले 2 प्रकार में बांटो, उसके बाद टोटल प्रकार हो जाएगा 5। मुख्य रूप से 2 प्रकार है, टोटल प्रकार 5 हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। तो कनिकाएं करें, कनिकाएं और अकनिकाएं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार को बोलो कनिकाएं और अकनिकाएं। तो कनिकाएं को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, कनिकाएं को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, कनिकाएं को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, कनिकाएं को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और अकनिकाएं को बोलते हैं एग्रेन्यूसाइट, अकनिकाएं को बोलते हैं एग्रेन्यूसाइट, अकनिकाएं को बोलते हैं क्या? एग्रेन्यूसाइट, ठीक है। तो देखो, ये जो कनिकाएं हैं, ये 3 प्रकार का होता है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इनोसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है सबसे अधिक होता है, संख्या में सबसे अधिक कौन होता है? न्यूट्रोफिल, संख्या में सबसे अधिक होता है न्यूट्रोफिल। अब बेसोफिल को चूक होता है तो संख्या में सबसे कम होता है बेसोफिल, संख्या में सबसे कम होता है बेसोफिल। लेकिन हेपरिन का निर्माण कौन करता है? तो ये बेसोफिल, हेपरिन का निर्माण करता है बेसोफिल, ठीक है। अब देखो, इसिनोफिल को करता है तो एलर्जी से रक्षा करता है, इसिनोफिल जो है एलर्जी से रक्षा करता है, इसिनोफिल जो है एलर्जी से रक्षा करता है, ठीक है। अब देखो, अकनिकाएं जो होता है, इको होता है तो 2 प्रकार के, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा कौन होता है? तो मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटा होता है, लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटा होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एगो टी सेल, एगो बी सेल, टी सेल और बी सेल। तो जो टी सेल है यही कोची करता है? तो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, है ना। तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोची? ए बी और ओ, ए बी और ओ, ठीक है। अब देखो, ब्लड में कोची कहते हैं? तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा है ना, जिसमें कि फाइब्रिनोजिन होता है। एगो पट्टी कोची रहता है अथी के तरफ, तो रुधिर रानी रहता है। अब देखो, आरबीसी रहता है। आरबीसी में कुछ पावल जाता है? एंटीजन पावल जाता है, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है? एंटीजन ही करता है, ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन ही डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन ही डिसाइड करता है। तो देखो, जिसमें एंटीजन ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, जिसमें एंटीजन ए बी हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और जिसमें कुछ नहीं एंटीजन रहेगा उसका ब्लड ग्रुप कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिसमें एंटीजन कुछ नहीं रहेगा उसका ब्लड ग्रुप कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा में कुछ रहता है? तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है। आरबीसी में एंटीजन रहता है जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी 4 प्रकार का होता है। देखो, तो जिसमें एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी भी होगा, उसमें एंटीबॉडी कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा। तो एंटीबॉडी जो है ना उसको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, तो उसमें स्मॉल बी हो जाएगा, है ना। जिसमें एंटीजन ए हो जाएगा उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी हो जाएगा, जिसमें एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए हो जाएगा, जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, काहे कि ए बी वाला का दुश्मनी करेगा, बी ए वाला के, है ना, तो उसमें कुछ नहीं होगा। और जिसमें एंटीजन कुछ नहीं रहेगा उसमें एंटीबॉडी जो है स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ले सकता है, किसका ब्लड ले सकता है? तो ए वाला का तो लेबे करेगा, साथ में ओ वाला के लेगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए वाला के ब्लड लेगा और साथ में ओ वाला के लेगा। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो तो बी वाला के लेबे करेगा, साथ में ओ को लेगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी का भी लेगा,
ए का भी लेगा, बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा, है ना। काहे कि ए बी में देखिए ए भी है, बी है, तो ए बी वाला ए बी के लेगा, ए का लेगा, बी के लेगा और ओ का लेगा, ठीक है। अब ओ वाला जो है खाली ओ को ले सकता है, ओ वाला जो है खाली ओ को ले सकता है। तो देखो ए बी वाला जो है सबको लिया ना, ए बी वाला जो है सबको लिया। ये चलते ए ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं, तो ए बी को जो है सर्वगाही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, काहे कि सबको ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं, तो सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, काहे कि सबके ब्लड ग्रुप ले सकता है कौन, ए बी, है ना, सबसे बढ़िया रहने तो सबके ले सकता है। ए बी में भी कौन, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी में भी कौन, तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो दे सकता है किसको किसको, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए को देगा, साथ में ए बी को देगा, ए को देगा साथ में ए बी को देगा, अपने को देगा, अपने से बढ़िया को देगा, यानी कि ए को और ए बी को। फिर जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी को देगा और ए बी को देगा, बी को देगा और ए बी को देगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो खाली ए बी को देगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो खाली ए बी को देगा, है ना। अच्छा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसको दे सकता है, तो सभी के देगा, ये सबसे कमजोर नहीं है वो तो सबको देगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, है ना। ये चलते सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो ओ को। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो ओ को कहते हैं, है ना, लडुआ को। तो ओ में भी किसको, तो ओ नेगेटिव को, ओ में भी किसको, तो ओ नेगेटिव को, ठीक है। अब देखो आरएच फैक्टर को जो होता है, तो आरएच फैक्टर का खोज जो है लैड स्टीनर एवं विनर ने किया था 1940 में। आरएच फैक्टर का खोज जो है लैड स्टीनर एवं विनर ने किया था 1940 में। तो आरएच फैक्टर जो है एंटीजन है ना, तो आरएच फैक्टर का खोज जो है लैड स्टीनर एवं विनर ने किया था 1940 में, लैड स्टीनर एवं विनर ने 1940 में। अच्छा यह एक एंटीजन है जो सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था। तो आरएच फैक्टर को है, तो एंटीजन है जो सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था। तो देखो जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित रहेगा उसको कोची बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित रहेगा उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें अनुपस्थित रहेगा उसको कुछ बोलते हैं, आरएच निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं, तो जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है ना, तो इसका कैसे पता करेंगे, तो अपन मने से ओ लगा देंगे। अब देखो ए बी बना, फिर ए और ओ बनेगा, फिर देखो बी और ओ बनेगा, फिर लास्ट में ओ बनेगा, और ओ समय काट दे तो कुछ हो गया, ए बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा, यानी कि संतान का ब्लड ग्रुप जो है कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से पता लगा लेंगे। देखो पिता का भी ए है, माता का भी ए है, तो उसी तरह से पता लगा लेंगे। तो देखो ओ का काट देंगे तो कोची बना 75% संभावना है ब्लड ग्रुप ए होने का, 25% संभावना है ओ होने का। उसी प्रकार से ट्रिक से सबके निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एगो देखो होता है एरिथ्रोब्लास्टिक फुटेलस रोग। एरिथ्रोब्लास्टिक फुटेलस रोग कुछ होता है, तो ये जो है समान सेम ब्लड ग्रुप में होता है। जैसे कि पति का ब्लड पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का भी ब्लड ग्रुप ए ही है, यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन एगो का पॉजिटिव है एगो का निगेटिव है। ब्लड ग्रुप सेम है, एगो के पॉजिटिव है एगो के निगेटिव है ना, पति और पत्नी में। तब कुछ ही होगा कि प्रथम संतान है वो तो जीवित रहेगा, बाकी का संतान जो है मृत पैदा लेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टिक फुटेलस रोग, इरेथ्रोब्लास्टिटिस फुटेलस रोग, इरेथ्रोब्लास्टिटिस फुटेलस रोग बोलते हैं, है ना। तो ब्लड चैप्टर जो है खत्म हो गया।